हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर व्लॉग ऑफ द होम शेफ़। लास्ट टाइम जब मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था, आप सबने उसे बहुत पसंद किया। थैंक यू सो मच। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना मॉर्निंग रूटीन गर्मियों की छुट्टियों में। लास्ट टाइम जब मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया था तब आरुष स्कूल जाता था, तब रूटीन अलग था, अब अलग है, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर किया जाए। तो सुबह मैं 7 बजे उठ गई हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं समर वेकेशन में एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगी, तो फुली एक्सरसाइज तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर चली गई थी, लेकिन मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है। तो मैंने फ़िलहाल वॉकिंग से शुरू किया है। तो सुबह उठ के पानी पी के फ्रेशन अप होके मैं चली जाऊँगी छत पर और कुछ देर में वहाँ पे वॉक करूँगी। क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो डायरेक्टली हैवी एक्सरसाइज से स्टार्ट ना करके मैंने नॉर्मल वॉकिंग से शुरू किया है। क्योंकि अगर मैं पहले ही हैवी एक्सरसाइज से शुरू कर दूंगी तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा और 2-3 दिन बाद ही एक्सरसाइज करने की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए जब भी आप बहुत दिन बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें या फिर अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो वॉकिंग से या फिर हल्की फुल्की एक्सरसाइज से ही स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप जैसे जैसे आपका स्टेमिना इम्प्रूव होता जाए आप हैवी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो करीब 20 से 25 मिनट मैंने यहाँ पे वॉक की। तो अब वॉक से आने के बाद मैं एक बार मुंह हाथ धो लूँगी। अभी मैं नहाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने प्लान किया है कि मैं अच्छे से डस्टिंग करूँगी पूरे घर की, क्योंकि काफ़ी दिन के लिए मैं घर गई हुई थी तो इतनी अच्छे से सफाई नहीं हो पाई है। तो मैं सब कुछ अच्छे से क्लीन करके तभी नहाऊंगी। पहले नहा लो तो फिर ये डस्टिंग वगैरह करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और इस टाइम तक मुझे लग जाती है जोरों की भूख, तो ब्रेकफास्ट में तो अभी टाइम लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर एक बनाना खा लूँगी पहले ही। ये लास्ट टाइम भी मैंने अपने ब्लॉग में बताया था कि मेरी हैबिट है मैं सुबह उठकर एक फ्रूट ज़रूर खाती हूँ। इससे थोड़ा काम करने की एनर्जी आ जाती है। और देखिए यहाँ पर आरुष के टॉयज़ कैसे सेट हो रखे हैं, जैसे कि कोई पार्किंग होती है। उसने अपनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क की हुई हैं। तो ये रात से ही रखे हुए हैं। वैसे वो अपने टॉयज़ खुद ही समेट के सोता है, लेकिन आज बाई चांस रह गए हैं तो मैं रख देती हूँ। और ये कुछ उसने पता नहीं एक लंबी सी ट्रेन बनाई है, तो उसे हटाने का रिस्क तो मैंने नहीं लिया है, उसे मैंने साइड ही कर दिया है, वरना वो नाराज़ हो जाएगा। और ये काफ़ी सारे नींबू जो आप देख रहे हैं, अभी जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी तो मेरी मम्मा ने ये नींबू दिए थे। उनके वहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ है नींबू का, जिसमें बहुत सारे नींबू लगते हैं। तो इसका मैं क्या करूँगी वो भी आप आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। आज प्लान है मटर मशरूम बनाने का। तो मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैं पानी में डाल के पानी को हल्का सा गर्म कर दूँगी ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और साथ के साथ मैं यहाँ पर जो रात के धुले हुए बर्तन रखे हैं वो सूख गए हैं, तो उन्हें भी लगा दे रही हूँ स्टैंड में। और देखिए यहाँ पे एक कंटेनर मैंने रखा है। जैसे जैसे कंटेनर खाली होते आते हैं मैं हैंड टू हैंड वॉश करती रहती हूँ। इससे फिर एक बार में ही पूरा काम नहीं बढ़ता है, सारे कंटेनर साफ़ ही रहते हैं। तो अब मैं सब्ज़ी के मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं सारी सब्जियाँ हमेशा वॉश करके ड्राई करके ही फ्रिज में रखती हूँ। और लहसुन भी मैंने छील के रखा हुआ है। तो मसाला बनाना बहुत इजी हो जाता है, सुबह के टाइम पे काम जल्दी हो जाता है अगर हम कुछ इस तरह की प्रिपरेशन पहले से करके रखें। बस मुझे यहाँ पर प्याज छील के धोने हैं, बाकी सब चीज़ें धुली हुई हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर के जार में मैंने यहाँ पर डाला है कुछ लहसुन, अदरक, प्याज और हरी मिर्च। इसे मैं पहले अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और टमाटर को मैं बाद में पीसूँगी। और अब मैं सारे मशरूम भी अच्छे से वॉश करके ले आई हूँ। मशरूम मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे तो मैंने 4-5 मशरूम निकाल के अलग रख दी हैं, उनको बाद में यूज़ कर लेंगे। और बाकी मशरूम मैंने कट कर लिए हैं। तो अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो गैस पर मैंने कुकर रख दिया, उसमें मैंने सरसों का तेल, थोड़ी सी हींग और जीरा डाल के बाकी का मसाला जो हमने पीसा था वो डाल दिया है।
अब इसी जार में मैं टमाटर को भी पीस लूँगी। और टमाटर की प्यूरी को भी मैं इसी मसाले में ऐड कर दूँगी और इसे एक बार अच्छे से भून लेंगे हम और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे मसाले। तो सारे बेसिक मसाले डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च और गरम मसाला और हल्दी। हरी मिर्च मैंने काफ़ी सारी डाली थी तो मैंने लाल मिर्च यहाँ पे कम डाली है। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है मैंने यहाँ पे कलर के लिए। और अब मसालों को हल्का सा भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और जब तक हमारा मसाला भून रहा है मैंने यहाँ पर आटा छान लिया है। तो आटा गूंदने से पहले मैंने जब देखा कि मसाला रेडी हो गया है तो पहले इसमें मैं मशरूम और मटर डाल दूंगी। मटर को मैं छन्नी में छान के इसमें डाल दिया है और करीब 1 गिलास मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और कुकर का ढक्कन लगा के इसमें अब हम 3 से 4 सीटी आने तक पकने देंगे। तब तक मैं आटा गूंद लूँगी। जैसा कि मैंने अपनी किचन टिप्स वाली वीडियो में बताया ही था कि गर्मियों में मैं ठंडे पानी से आटा गूंदती हूँ, इससे वो काला नहीं पड़ता है। तो आटा भी अच्छे से गूंद गया है। इसे मैंने एक स्टील के डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया है और हाथ धो के मैं सेम बाउल में ही थोड़ा और आटा छान लूँगी, क्योंकि नाश्ते में बनाने वाली हूँ मैं दाल वाले पराठे। ये रात की बची हुई दाल है तो मैं इसी के पराठे बना रही हूँ। आटे में मैंने थोड़ा सा नमक, मिर्च, मसाला और डाल दिया है। थोड़ी सी अजवाइन डाल रही हूँ मैं और थोड़ी सी कसूरी मेथी। और इस आटे को अब मैं पानी से नहीं, इसी दाल से गूंदूँगी। थोड़ी थोड़ी करके मैं दाल डालती जाऊँगी इसमें और नॉर्मल जैसे हम पानी से आटा गूंदते हैं वैसे ही मैं दाल से गूंद लूँगी। बची हुई दाल दोबारा खाने का मन नहीं करता है, तो अगर इस तरह से दाल बच जाती है तो मैं उसके पराठे ही बनाना पसंद करती हूँ और सब शौक़ से खा भी लेते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो हमारा दाल वाला आटा भी गूंद गया है। इसे भी मैंने एक स्टील के डब्बे में निकाल लिया है। थोड़ी सी दाल यहाँ बची है, वो तो यूज़ हो ही जाएगी। तो साथ साथ मैं अब अपने हस्बैंड के टिफ़िन के साथ रखने के लिए जो सैलेड वगैरह है उसकी तैयारी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने खीरा टेस्ट करके कट कर दिया है और साथ में मैं पैक कर रही हूँ थोड़ी सी चटनी। अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वाली वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा कि ये मैंने कच्चे आम की चटनी बनाई थी। बहुत चटपटी बनती है ये, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। और जो मशरूम मैंने अलग से रखे थे उसे मैं इस तरह से टिश्यू पेपर में रैप करके एक बॉक्स में रख दूँगी ताकि हम इसे बाद में यूज़ कर सकें। तो देखिए अब हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, इसमें से स्टीम निकल गई है। तो मैंने देखा कि सब्ज़ी अच्छे से कुक हो गई है। इसमें अब मैं हरा धनिया काट के डाल दे रही हूँ, जो मैंने पहले ही धो के रखा था। तो सब्ज़ी को अब मैं टिफ़िन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए तब तक, क्योंकि सब्ज़ी हमें हमेशा ठंडी करके ही पैक करनी चाहिए, वरना ख़राब होने का डर रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बाकी के दोनों बॉक्सेस में मैं इस तरह से रैप पेपर लगा दूँगी। मैं इस तरह का पेपर वाला रैपिंग शीट यूज़ करती हूँ। तो अब मेरे हस्बैंड तो उठ गए हैं, मैंने सोचा आरुष को भी उठा दिया जाए। अब आजकल ये कुंभकर्ण की तरह सोता है इस तरह से। उठो, आरुष। दो आरुष, मन तो नहीं करता इसे उठाने का इस तरह से, लेकिन स्कूल खुलने वाले हैं कुछ दिन में, तो अगर ऐसे 9-10 बजे तक सोता रहेगा तो फिर स्कूल जाने में प्रॉब्लम होगी। वैसे जब मैं छोटी थी मैं भी इतनी मुश्किल से ही उठती थी। तो फाइनली किसी तरह आरुष उठ गया है। अब मैंने उसको पानी दे दिया है पीने के लिए और साथ साथ मैं बेड सेट कर दूँगी, सारे ब्लैंकेट्स फोल्ड करके रख दूँगी।
तो अब आरुष के पापा तो नहाने गए हुए हैं और आरुष भी ब्रश करने चला गया है। तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। मैंने यहाँ पर बनने रख दी है चाय और साथ साथ मैं फुलके सेक लूँगी टिफ़िन के लिए। जो प्लेन आटा गूंदा था मैंने, उससे मैं टिफ़िन के लिए फुलके सेकूँगी और जो दाल वाला आटा था उससे नाश्ता बनाऊँगी। तो चाय में मैंने चीनी पत्ती और दूध वगैरह डाल के उसे उबलने रख दिया है और साथ साथ मैं फुलके बनाती रहूँगी। अब टिफ़िन के लिए चपाती तो रेडी हो गई हैं। तो अब मैं अपने हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ, क्योंकि इस आटे में हमने दाल, नमक वगैरह सब कुछ पहले से ही डाला हुआ है। तो बस मैंने हल्का सा घी लगा के उसे पराठे की शेप दे दी है। कुछ भी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है अब। और साथ साथ मैं आरुष के लिए भी पराठा बना रही हूँ। गर्मा गर्म पराठे के ऊपर जाएगा मक्खन और साथ में गरम गरम चाय। तो ये हो गया नाश्ता पतिदेव का। अब आरुष की बारी। आरुष ने कहा कि उसे दही के साथ पराठा खाना है। दोनों सिर्फ एक एक पराठा ही खाते हैं बस, लेकिन मेरा तो एक पराठे से कुछ नहीं होता। मैं अपने लिए बनाऊंगी यहाँ पर चपाती। 2 चपाती बना रही हूँ मैं अपने लिए यहाँ पर, क्योंकि सब कुछ इसमें डला ही हुआ है। तो पराठा या चपाती सिर्फ शेप का ही अंतर है, टेस्ट तो सेम ही आएगा। और जैसे ही मेरी लास्ट चपाती तवे पर जाती है, मैं सामान समेटना शुरू कर देती हूँ। तो अब हस्बैंड का टिफ़िन पैक हो गया है और वो ऑफिस चले गए हैं। तो अब मैं आराम से बैठ के करूँगी नाश्ता। मैंने यहाँ पर ली है चटनी। तो देखिए, आरुष ने स्टार्ट किया था अपने पापा के साथ बैठकर नाश्ता करना, और अब मैं भी पहुँच गई हूँ इतना काम करके, लेकिन वो अभी भी बैठा हुआ है। इतना स्लो ईटर है ये कि क्या बताऊँ। इसे बार बार कहना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि खाना खाना है। आप कहेंगे कि टीवी चलता है तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर टीवी ना भी चलाएं तो भी ये ऐसे ही करता है। तो मैं नाश्ता करने के बाद ले आई हूँ चाय। मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन सुबह 1 कप तो चाहिए ही। अभी हमने ब्रेकफास्ट फिनिश किया ही था कि नीचे कूड़ा लेने वाले भैया आ गए। तो आजकल आरुष की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इस काम के लिए मैं उसे ही भेजती हूँ ज़्यादातर। और कूड़ा फेंकने के बाद वो साथ साथ दूध भी ले आता है। ऐसे छोटे छोटे काम करने की आदत हमें बच्चों को डालनी ही चाहिए, तभी तो वो बड़े होकर बड़े बड़े काम कर पाएंगे। वरना पहले हम उन्हें लाड प्यार में काम करने नहीं देते हैं, और फिर बड़े जब हो जाते हैं वो, तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चे काम ही नहीं करते। तो मैंने दूध भी बॉईल होने रख दिया है और आरुष अब खेल रहा है अपने टेंट हाउस में। और मेरे पास तो आज बिल्कुल भी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि आज काफ़ी सारी डस्टिंग करनी है, बहुत काम है। तो मैं चलती हूँ सफाई करने के लिए।
तो दूध भी बॉईल हो गया था, तो मैंने उसे पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख दिया है और मैंने डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और पानी की बॉटल्स फिल करने वाली थी, तो मैंने उसके लिए आरुष को बुलाया, वही करता है ये काम। अक्सर मदर्स को ये शिकायत होती है कि बच्चे पानी पीकर बॉटल्स ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही आरुष को दी हुई है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर जो क्लीनर मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरा DIY क्लीनर है, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसी से मैं किचन काउंटर टॉप, गैस और जो ये नीचे बने हुए हैं कबर्ड्स, उन्हें भी क्लीन करती हूँ। और सेम क्लीनर से ही मैं फ्रिज को भी अंदर बाहर से क्लीन कर लेती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इससे। आप चाहें तो मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। इतने दिनों से मैं घर गई हुई थी और आजकल डस्ट तो बहुत ही ज़्यादा आती है, अगर एक दिन भी अच्छे से सफाई ना करो तो घर काफ़ी अच्छी क्लीनिंग मांग रहा था मेरा। लेकिन एक दिन में सारी सफाई नहीं हो पाती है, तो मैं थोड़ी थोड़ी ही करती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरे घर को साफ़ कर लूँगी धीरे धीरे। झाड़ू लगाने के बाद मैं पहले बर्तन धो लेती हूँ, पोछा बाद में लगाती हूँ, क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं तो थोड़ा बहुत पानी वानी तो नीचे गिर ही जाता है। तो जब हम पोछा लगाते हैं तो वो जगह भी पूरी क्लीन हो जाती है एक ही बार में। इधर मैं घर की सफाई कर रही हूँ और आरुष अपनी। क्या गा रहे हो आप? यहाँ पर भी मैंने बहुत ही सावधानी से आरुष के टॉयज़ को बचाते हुए पोछा लगाया है, वरना वो तो नाराज़ हो जाएगा। ऑब्वियस है, जैसे हमें अपनी मेहनत का किया हुआ काम बिगड़ते हुए बुरा लगता है, वैसे ही उनको भी बुरा लगता है। तो अब सारा सफाई का काम तो हो गया है। मैं यहाँ पर अब थोड़ी देर पसीना सुखाऊंगी और फिर नहाने जाऊंगी। तो मैंने आरुष को बुलाया है इस टाइम पढ़ाई करने के लिए। तो आज उसे मैं कुछ लर्निंग वर्क दे रही हूँ, एक बार उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी और फिर वो लर्न कर लेगा। तो इतनी देर में मेरा पसीना भी सूख जाएगा और जब तक मैं नहाऊंगी वो लर्न भी कर लेगा। फ़िलहाल तो अभी तक मैंने उसके लिए कोई ट्यूशन टीचर नहीं रखी है। मैरिज से पहले मैंने कम से कम 8-10 साल बच्चों को ट्यूशन दी है, तो सोचती हूँ कि जब दूसरों के बच्चों को इतना पढ़ाया है तो अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाना चाहिए। कोशिश तो कर रही हूँ, बाकी देखेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे घर पे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो फिर ट्यूशन टीचर रखनी पड़ती हैं।
तो आरुष को कुछ देर पढ़ाने के बाद मैंने प्लान किया है कि मैं थोड़ी सी स्टिचिंग करूँगी। तो मेरे पास ये एक फैब्रिक रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा मोटा फैब्रिक है ये। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इससे मैं ओवन का कवर बना लूँ, क्योंकि वैसे भी डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो कवर रहेगा तो सही रहेगा, रोज़ रोज़ क्लीन करने का झंझट नहीं रहेगा। जब भी धोना होगा मैं इस कवर को वॉश कर सकती हूँ। और जब मैं बहुत ज़्यादा दिनों के लिए घर जाती हूँ तो मैं उसे फ्रंट से भी कवर कर दूँगी। मैं इसे इस तरह से बनाऊँगी जो कि फ्लिप हो सके। तो चलिए आज थोड़ी सी स्टिचिंग भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ओवन के सारे मेजरमेंट्स नोट कर लिए हैं, तो अब मैं इस फैब्रिक को कट करके स्टिच करूँगी। देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। कुकिंग और स्टिचिंग दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने सारे कपड़े खुद ही स्टिच करती हूँ। ओके, तो देखिए हमारा ओवन का कवर रेडी है। मैंने ये पूरा एक लंबा पीस कट कर लिया था, जो ओवन की ऊपर की लंबाई चौड़ाई भी और दोनों साइड के पार्ट्स भी, तो कंबाइन मैंने कट कर लिया था। और ये वाला पार्ट मैंने अलग से सेंटर में जॉइन कर दिया है, जो कि उसका फ्रंट पार्ट को कवर करेगा। तो चलिए ट्राई करते हैं इसे, ये कैसा फिट आ रहा है उस पर। तो अब लंच टाइम हो गया है। सब्ज़ी तो हमारी पहले से ही बनी हुई है, बस चपाती सेकनी है। तो फटाफट मैंने सारी चपाती बना ली है और साथ साथ सैलेड भी कट कर लूँगी। और गर्मियों का लंच बिना मैंगो के तो इनकम्प्लीट है, तो मैंने यहाँ पर मैंगो भी कट कर लिए हैं। मैं और आरुष दोनों ही मैंगो लवर्स हैं। बाय द वे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने आरुष की वो रील देखी ही होगी जिसमें वो बड़े ही चाव से मैंगो खा रहा है। बहुत क्यूट लगता है जब वो मैंगो खा रहा होता है। तो यहाँ पर भी आरुष मेरी हेल्प कर रहा है खाना लेकर जाने में रूम में। और अब हम लंच करेंगे, और लंच के बाद मैं कुछ एडिटिंग का काम करूँगी, क्योंकि ये दोपहर का ही टाइम होता है थोड़ा बहुत, जिस टाइम बाहर से थोड़ा शोर कम आता है, डिस्टर्बेंस नहीं होती ज़्यादा। अदरवाइज़ तो बाहर से इतना शोर आता है कि रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई ना कोई आवाज़ बीच में आ ही जाती है। तो बस लंच करके मैं करूँगी थोड़ा सा अपना काम, और हो सके तो वो जो आपको मैंने नींबू दिखाए थे उसकी भी मैंने एक वीडियो प्लान की है, वो भी बनाऊंगी। आपने हमारा ब्लॉग देखा, थैंक्स फॉर वाचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए